स्टूडेंट्स देखिए एग्जाम्पल 10th, क्या स्टेटमेंट है आपके पास। ए लोड W इज टू बी रेज्ड बाय रोप फ्रॉम रेस्ट टू रेस्ट थ्रो हाइट h and greater tension which rope can be safely bear is NW. Show that the time in which ascent can be made is this. ठीक है, आपके पास क्या है क्वेश्चन कि आपके पास कोई एक लोड है, कितने उसका वेट कितना है आपका W, उसको एक रोप की हेल्प से क्या किया जाता है, ऊपर उठाया जाता है। ठीक है, और फिर क्या किया जाता है, देखो फ्रॉम रेस्ट टू रेस्ट का मतलब पहले वो रेस्ट में था, फिर उसको वापस रेस्ट में लेके आया जाता है। तो इसका मतलब क्या करोगे, उसको ऐसे उठा के और वापस कैसे आएगा, वो इस रेस्ट में आएगा। और जो ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये जो हाइट अटेन करेगा, ये क्या बोल दी इसने, h। ठीक है, तो आपको क्या शो करना है कि जो आपका ये पार्टिकल, जो ये लोड है, ये जो एसेंट बनाएगा, एसेंट का मतलब जो ये चढ़ाई बनाएगा, ये कितने टाइम में बनाएगा आपके पास, इस टाइम में। मीन्स जो आपका पार्टिकल यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ये टाइम है, जो ये आपका एसेंट बनाएगा, वो टाइम आपको ये शो करना है। ठीक है, तो जहाँ कहीं भी आपके पास रेस्ट टू रेस्ट की प्रॉब्लम आए, ठीक है, तो उसमें हम किसका यूज़ करेंगे, उसको ग्राफ की हेल्प से सोल्व करेंगे। ठीक है, क्या दे रखा है, देखो आपके पास ये आपके पास मान लिया आपने वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाया। ठीक है, और क्या मान लिया, ये आपके पास मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम। अब ये जो आपके पास एक्सिस है वो वेलोसिटी को नोट करती है, तो आपने मान लिया जो ये मैक्सिमम हाइट बनाएगा वो कितनी है आपके पास v। ये जो टाइम है आपका, जब आपका पार्टिकल क्या करता है, इस तरह से ऊपर राइज करेगा, इस टाइम को आपने मान लिया t1, और जब आपका ये नीचे आएगा, इस टाइम को आपने मान लिया t2। ठीक है, अब देखो इसके अलोंग जब आप पार्टिकल को ऊपर लेके जाओगे, तो आपने क्या मान लिया, इसका एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आपने मान लिया f। अब देखो आपके पास रिटार्डेशन क्या होता है, जब आपका पार्टिकल मोशन में हो और उसको रेस्ट में लेके आया जाए, तो उसको एक्सेलरेशन ना बोल के क्या बोला जाता है, रिटार्डेशन। तो इसको हमने बोल दिया g। ठीक है, अब देखो इसके बाद आपको क्या फाइंड आउट करना है, ये टोटल टाइम फाइंड आउट करना है, मीन्स t1 प्लस t2 फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो इस पोर्शन में जो आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन होगी वो क्या होगी, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना मान लिया आपने, f। ठीक है, और मास कितना है आपके पास, मास तो आपके पास w दे रखा है, w का लोड है, तो इसका कितना आ जाएगा w, तो ये आपके पास आ गया wf। अब p क्या है आपके पास, फोर्स। तो देखो ये फोर्स आपका क्या होगा, जब आप इस लोड को ऊपर लेके जाओगे तो इसके ऊपर ग्रेविटी के कारण क्या लगेगा, डाउनवर्ड फोर्स लगेगा। जब इस डाउनवर्ड फोर्स से जो आप ऊपर लेके जाओगे, इस फोर्स को ज़्यादा लगाओगे तभी तो वो ऊपर जाएगा। अगर इससे ज़्यादा आपने फोर्स नहीं लगाया तो आपका लोड क्या है, ऊपर नहीं जाएगा। तो इसका मतलब P क्या है आपके पास, वो इफेक्टिव फोर्स है जो आपको ऊपर लेके जाएगा इस लोड को। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो ये आपके पास जो रोप है, इसकी टेंशन वाले पार्ट में से ग्रेविटी के कारण जो फोर्स लगेगा उसको हटा दोगे, तो आपके पास क्या बन जाएगा, इफेक्टिव फोर्स बन जाएगा। ठीक है, अब अपवर्ड डायरेक्शन में जो आपके पास टेंशन होगी वो क्या हो जाएगी आपके पास, देखो W आपका क्या है, लोड। अगर इसकी g से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, जो ग्रेविटी के कारण आपके इसके ऊपर फोर्स लगेगा वो आ जाएगा, मीन्स आपके पास ये आ गया WG। अब इस WG से अगर आप ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, अपवर्ड टेंशन आ जाएगी, जो इसको ऊपर की डायरेक्शन में लेके जाएगी। ठीक है, तो देखो W तो आपके पास क्या है, लोड, W इंटू जी क्या बन गया आपके पास, ये वेट बन गया। WG तो आपने डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाया है, ऊपर वाली डायरेक्शन में लगाओगे तो इसको क्या करना पड़ेगा, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अदरवाइज तो WG क्या हो जाएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इस वेट से ज़्यादा फोर्स लगाने के लिए आपने क्या किया, WG माइनस N। ठीक है, तो आपके पास क्या बन गया, ये आपका इफेक्टिव फोर्स निकालोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, इस NWG में से जो एक ग्रेविटी के कारण फोर्स लगेगा उसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे, वो आपके पास क्या आ जाएगा, इफेक्टिव फोर्स आ जाएगा। इफेक्टिव फोर्स का मतलब वो फोर्स जो इसको अपवर्ड डायरेक्शन में लेके जाएगा। और ये फोर्स किसके इक्वल है आपके पास, WF के इक्वल। दिस इज इक्वल टू W इंटू एफ। यहाँ से आपके पास F की वैल्यू कितनी आ जाएगी, N-1 इंटू जी। W से W आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आया F। ठीक है, अब देखो आपको तो क्या फाइंड आउट करना है,
T1 प्लस T2 फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखो F क्या है आपके पास, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है आपके पास, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अब इस वाले केस में आपके पास एक्सेलरेशन F है, वेलोसिटी कितनी है v, टाइम कितना है आपके पास T1, तो आपका F कितना आ जाएगा, F इज इक्वल टू v बाई T1 आ जाएगा। सिमिलरली आपके पास F की वैल्यू कितनी है, n-1 इंटू जी, वैल्यू पुट कर दो, कितना आ जाएगा n-1 g इज इक्वल टू v बाई T1। यहाँ से आपके पास T1 कितना आ जाएगा, v बाई n-1 इंटू जी। ये आपने T1 निकाल दिया। अब क्या निकालोगे, T2। T2 कैसे आएगा आपके पास, इस वाले पोर्शन से आएगा। T2 क्या है आपके पास, वो टाइम है जब आपका पार्टिकल इस पॉइंट से लेके इस रेस्ट पे आएगा। रेस्ट पे आएगा तो क्या होगा आपके पास, रिटार्डेशन फोर्स होगा। रिटार्डेशन फोर्स मीन्स जी। जी कितना आ जाएगा आपके पास, जी इज इक्वल टू एफ अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन था, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है आपका जी, तो जी कितना आएगा आपके पास, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, यहाँ से आपके पास T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v बाई जी। अब आपको तो क्या फाइंड आउट करना है, T1 प्लस T2 फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो T1 प्लस T2 की वैल्यू फ्री फ्रॉम V है, तो इसका मतलब हम किसकी वैल्यू एलिमिनेट करेंगे, V की वैल्यू फाइंड आउट करके इसको एलिमिनेट करेंगे। इसको कैसे एलिमिनेट करोगे, देखो आपके पास जो H है, H क्या है आपके पास, जो टोटल डिस्टेंस आपका ये लोड ट्रेवल करता है वो, तो इसका मतलब H क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करने का मतलब एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। और इसका एरिया के कैसे निकालते हो, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है आपके पास, T1 प्लस T2, हाइट क्या है आपके पास, ये मैक्सिमम डिस्टेंस। ये मैक्सिमम डिस्टेंस कितना मान रखा है आपने, v। v क्यों माना, क्योंकि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, इसलिए ये क्या मान रखा है आपने, v। तो जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल है वो आपका h कितना हो जाएगा आपके पास, 1/2 बेस कितना है T1 प्लस T2, हाइट कितनी है आपके पास v। यहाँ से आपके पास v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2h बाई T1 प्लस T2। क्या करो, वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर देंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले तो हमें क्या इवेलुएट करना है, T1 प्लस T2। तो T1 प्लस T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, v बाई n-1 जी आपका T1 है। T2 कितना है आपके पास, v बाई जी। क्या कर दो, v की वैल्यू पुट कर दो और इसको क्या करो, सोल्व कर लो। आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, T1 प्लस T2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यही आपको क्या करना था, फाइंड आउट करना था।